हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके लिए चैप्टर लेकर आई हूँ रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसका हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। कौन से आपकी एक्सरसाइज 1.2 के हमने फंक्शंस पढ़ा था कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस जो पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि देखो फंक्शंस होते थे। फंक्शंस में बेसिक मीनिंग क्या था फंक्शन का, कि जिसमें आपकी डोमेन वैल्यू रिपीट ना हो, जिसमें आपकी जो डोमेन वाली वैल्यू है वो रिपीट ना हो। ठीक है, रिपीट ना हो। अब ये हो गया कि ये चीज रिपीट नहीं हो रही, तो वो आपके फंक्शंस कहलाते हैं। कि हमने एक सेट बनाया, दूसरा उसके साथ फंक्शन बन रहा है। उसके टाइप्स पढ़े थे कि वन वन फंक्शन बन रहा है, कि मैनी फंक्शंस बन रहे हैं, या ऑन टू बन रहे हैं, या बाइजेक्टिव कब होते हैं। तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपकी एक्सरसाइज जो 1.2 है उसमें आपके वन वन फंक्शंस के बारे में पूछा जाएगा कि वन वन फंक्शंस होते क्या है, राइट। दूसरी बात, ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं आपके। और आप वन वन और ऑन टू दोनों ही अगर किसी क्वेश्चन में हो रहे हैं, ये दोनों ही हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं। मैंने आपको बताया था बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं। ठीक है, मैनी फंक्शंस हो गए आपके, ये हो गए आपके मैनी फंक्शंस। कि एक ही आपके डोमेन की जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, कि दो डोमेन है उसकी एक ही इमेज बन रही है सिर्फ। मान लो मेरे पास 2 है, मेरे पास 1 की भी, और मेरे पास इमेज 1 ही बन रही है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये क्या हो गई, ये आपकी ऑन टू हो गई। कौन सी, ऑन टू। और 1 1 हम जो डायरेक्ट, मान लो ए की इमेज बी बन रही है या बी की इमेज सी बन रही है, तो ये 1 1 हो गया, राइट। मान लो ए की अगर सी भी बन रही है और ए की डी भी बन रही है, तो ये मैनी फंक्शंस थे। जब ये दोनों कंडीशन हो गई तो वो आपकी बाइजेक्टिव होती है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है शो दैट द फंक्शन एफ। हमें क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है एफ, आर बिलोंग्स टू आर। ये दो चीजों के फंक्शन है। ये आर क्या है आपका, रियल नंबर्स। आर किसको शो कर रहा है, आपका रियल नंबर्स को शो कर रहा है। डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 1। क्या हो गया, बोला गया है कि जो एफ एक्स है वो किसके फंक्शन है। आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। ये फंक्शन इस फंक्शन से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, डिफाइंड हुआ है, इज 1 1 और ऑन टू। हमें ये चेक करना है कि ये 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है या नहीं। ये दोनों चीजें चेक करनी है। और करेंगे कैसे वो मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ आर जो है वो सेट है ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स का। क्या हो गया, उसके बाद बोला है, देखो अगर हम नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला है कि उस रार को क्या, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी सारी कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं आप, सिर्फ जीरो नहीं आना चाहिए रियल नंबर्स का। नेक्स्ट, इज द रिजल्ट ट्रू। क्या ये रिजल्ट सही है, इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय विद एन। नेक्स्ट पार्ट, पहले में तो रियल नंबर्स का बताना है कि वो 1 1 या ऑन टू बन रहे हैं। सेकंड, रियल नंबर को अगर मैं रिप्लेस कर देती हूँ आपके एन, एन जो है वो नेचुरल नंबर, उससे रिप्लेस कर देती हूँ, तब मैं नेचुरल नंबर में चेक करूंगी कि 1 1 और आपका ऑन टू बन रहा है या नहीं, ये चीज। तो पहले हम रियल नंबर्स के लिए करेंगे, फिर हम नेचुरल नंबर्स के लिए करेंगे। करते हैं इसे सॉल्व। देखो तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ सच दैट आर बिलोंग्स टू आर। अब हमें पता है 1 1 के लिए कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या होती थी, तो रब करते हैं। आपके पास जो कंडीशन होती है वो होती है एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई। एफ एक्स हमारा एफ वाई के इक्वल आना चाहिए। दूसरी बात, एक्स आपका वाई के इक्वल आना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन आपकी करेक्ट होगी तभी आपका फंक्शन 1 1 फंक्शन कहलाएगा। दूसरी बात, अब ये चीज थी, अगर मान लो कि आपका x जो है वो y के इक्वल नहीं आ रहा, इन केस, और अगर x y के इक्वल नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आपको एफ एक्स जो होगा वो भी y के इक्वल नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल। तो यहाँ पे क्या 1 1 फंक्शन बनेगा, नहीं बनेगा ना। 1 1 फंक्शन कब बनेगा, जब ये दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होंगी तभी बनेगा। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास क्या दे रखा है, ये वैल्यू, उसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो वैल्यूज ले सकते हैं हम। हमारे पास
क्या कर सकते हैं हम, वैल्यूज लेंगे। सबसे पहला काम, एफ एक्स जो फंक्शन दे रखा है 1/x, अगर मैं x रियल नंबर है तो मुझे रियल नंबर ही लेने पड़ेंगे। क्या रियल नंबर है तो रियल ही लेंगे। चलो बनाते हैं हम दो, ठीक है, ये आपका एक रियल, तो दूसरे में क्या आएगा, ये चीज हमें चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये 1/x था, ये मैंने कर दिया। देखो मैं रियल नंबर लेने हैं मुझे, मैं 1 ले सकती हूँ। अगर मैं 1 लेती हूँ, यहाँ पुट करती हूँ 1 x की जगह, तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा ना। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो आपके पास है ये, ध्यान से देखना था, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x है, ठीक है। अब आपको इसमें रियल नंबर्स पुट करना है। क्या करना है, रियल नंबर, और हमें एक प्रूफ क्या करना है कि एफ एक्स इक्वल एफ वाई और x इक्वल्स टू वाई, ये चीज हमें क्या प्रूफ करनी है, तभी हमारा वन वन फंक्शन होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले रियल नंबर्स के लिए ये एक आर, ये दूसरा आर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, क्या मैं पहले 1 लूंगी तो मेरे पास क्या, ये भी 1 आएगा। ये आपकी डोमेन है, दिस इज योर डोमेन, और ये आपका को डोमेन है, जिसमें आपकी रेंज बनती है, इमेज बनती है, और वो डिपेंड करती है कि कौन सा फंक्शन बन रहा है, ठीक है। तो 1 है, 1 जो इससे बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट। सेकंड मैं लूं अगर, क्या ले सकती हूँ, मैंने अगर 2 लिया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/2, राइट। क्यों, मैं यहाँ पे 1x की जगह 2 पुट करूंगी तो मेरे पास 1/2, एक और फंक्शन बन गया। थर्ड, अगर मैं मान लो 3 लेती हूँ तो मेरे पास 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास रियल नंबर, तो रियल नंबर में आपके रैशनल नंबर्स भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, दोनों ही आते हैं ना। तो अगर मैं रैशनल नंबर लेती हूँ, लेट सपोज मैं इधर 1/3 ले लूँ, तब मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर मैं 1/x की जगह इसमें पुट कर दूं 1/3, तो ये ऊपर जाके 3 बन गया, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ये देखो, ये इसके साथ फंक्शन, ये इसके साथ, तो सिंगल सिंगल फंक्शन बना रहे हैं ना, तो ये वन वन फंक्शन हो गया। तो ये प्रूफ हो गया हमारा, बस यही करना था आपको, बस इसको लिखना है और कुछ नहीं करना। पूरी एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस आपके यही हैं, यही लिखने हैं आपको। फॉर एवरी, देखो फॉर एवरी, क्या हो गया आपका, फॉर एवरी यूनिक, हर यूनिक डोमेन के लिए जो रेंज होगी वो आपकी यूनिक आ रही है, तो वो आपका 1 1 है। रेंज इज यूनिक, ठीक है, रेंज इज यूनिक, सो इट इज 1 1 फंक्शन। ये आपका क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। जब ये आपका 1 1 फंक्शन हो गया तो इट इज इंजेक्टिव, इसको हम बोल सकते हैं इंजेक्टिव। क्या हो गया, ये आपका इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। ऐसे ही आपका क्या होगा, सेकंड वाले में देखते हैं ऑन टू, अगर ऑन टू भी हो रहा है तो दोनों मिला के क्या हो गए, आपके बाइजेक्टिव हो गए। अब ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं, जिसको हम सब्जेक्ट सब्जेक्टिव बोलते हैं। देखो यहाँ पे ऑन टू के लिए चेक करते हैं, इसको मैं रफ करती हूँ, ये कंडीशन हमारी इक्वल हो गई है। अब देखो फॉर सब सब्जेक्टिव्स के लिए चेक करें। अब देखो इसके लिए क्या देखना है, हमारे पास ऑन टू के लिए हम क्या चीजें चेक करते हैं, कि हमारे जो कंडीशन होती है वो एफ एक्स इक्वल्स टू वाई आनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन कैसे होगी, अब आपकी यहाँ तक था नॉर्मल हमने करा। अब ये कंडीशन करने के लिए मेरे पास जो फंक्शन है वो मेरे पास दे रखा है, मेरे पास जो फंक्शन है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, राइट, ये दे रखा है। तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, अगर मैं इस एफ एक्स की जगह y पुट कर दूं तो 1/y हो जाएगा। आपका क्या हो गया, ये 1/y हो गया। अब ये 1y आ गया। आपको पता है y जो है वो बिलोंग्स कर रहा है आपका रेशनल से, ठीक है। ये चीज आपकी रैशनल नंबर से क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है, रियल नंबर से आपके y बिलोंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मुझे ये वाली कंडीशन एफ एक्स जो है y के इक्वल दिखाना है। यहाँ पे हमने था एक फंक्शन इसके साथ बनाया, एक उसके साथ बनाया, एक इसके साथ बनाया, एक इसके साथ बना लिया।
ऑन टू में क्या करना है, बिल्कुल अपोजिट। देखो क्या बोला था यहाँ पे क्वेश्चन में, शो दैट द फंक्शन एफ आर बिलोंग्स टू आर डिफाइंड बाय ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। और दूसरी बात 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू है, ये चीज है, ठीक है। अब यहाँ देखो y इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ क्या कर दूं, पुट कर दूं एफ एक्स जो है y के इक्वल है, इसकी जगह अगर मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, y इक्वल्स टू 1/x, तब आपके पास ये फर्स्ट लेगो, ठीक है। सेकंड x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, ये चीज इधर आ जाएगा 1/y, ये आ गया। अब जब मेरे पास x की वैल्यू 1/y आ गई है, तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकती हूँ इस फर्स्ट वाले में, इसको ये मानते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी, तो जो सेकंड वैल्यू पुट इन दिस वन, पुट करती हूँ अगर मैं इसकी वैल्यू इसके अंदर, तो एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x की जगह क्या, 1/y, ये y ऊपर आ गया, x इक्वल्स टू y। और यही चीज प्रूफ करनी थी, हो गई। क्यों, क्योंकि ये ऑन टू दिखा दिया, क्या हो गया, ये ऑन टू प्रूफ हो गया। सो इट इज ऑन टू फंक्शन, कंसिडर कर सकते हैं, लास्ट में लाइन लिख सकते हो, सो इट इज ऑन टू फंक्शन, राइट। दोनों चीज आपकी प्रूफ हो गई। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं दोस्तों, बिल्कुल एज इट इज सेम। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कहाँ हुआ है अभी, अभी हमने सिर्फ रियल नंबर्स के लिए करा है। अभी हमें क्या करना है, हमें इस आर को रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस कर देना है आपको, एन से। एन जो है आपका नेचुरल नंबर है, उससे आपको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो देखो इसको हम रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, फंक्शन, आपके पास फंक्शन था सच दैट, आपका फंक्शन क्या है, आर सच दैट, ठीक है। एन सच दैट, एन सच दैट, ये चीज हो गई है। तो देखो ये दोनों चीज हो गई। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स ले लेंगे, सिंपल सी बात है, नेचुरल नंबर ले लेते हैं। जहां हमने रियल नंबर्स लिए थे, यहाँ नेचुरल ले लेते हैं। लिख देती हूँ एन डिनोटेड टू नेचुरल नंबर, ये क्या हो गया आपका, नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये आपका नेचुरल नंबर हो गया। अब नेचुरल नंबर को डिनोट तो कर रहा है, मेरे को क्या, मेरे पास क्या फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, वैल्यू पुट करते हैं सेम। अगर मैं 1 लिखती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड 2, अगर मैं यहाँ 2 डालती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया। 3 डालती हूँ तो मेरे पास 1/3 आ जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अगर मैं 4 पुट करती हूँ तो 1/4 आ जाएगा, तो मतलब डॉट 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 और ये करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि लिमिट नहीं दी है, नेचुरल नंबर बोले हैं, तो यहाँ पे ये 1 1 फंक्शन बन रहे हैं ना। एफ एक्स आपका, ये एफ एक्स जो ये है, ये इस एफ वाई के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स एक्स आपके वाई के इक्वल है, एक्स आपके वाई के इक्वल है ना। तो ये चीज क्या हो गई, तो लिख सकते हैं, सो इट इज 1 1 फंक्शन। क्यों हो गया ये 1 1 फंक्शन आपका, आप लाइन लिखोगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज, क्या हो जाएगी आपकी रेंज, क्या हो जाएगी, यूनिक हो जाएगी, तब ये आपका 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। एक एक फंक्शन बने इसलिए ये आपका 1 1 फंक्शन है, दैट्स इट, ये चीज आपकी प्रूफ हो गई है। अब इसी केस में आपको ऑन टू भी चेक करना है, तो ऑन टू में क्या देखेंगे, अब हमें क्या दिखाना है ऑन टू में, वही आपके एफ एक्स जो है वाई के इक्वल दिखानी है, सेम एज इट इज नेचुरल नंबर में। तो वो वाला पार्ट आपको खुद सेल्फ करना है, बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है। उसमें आपका भी ऑन टू हो जाएगा। सेम था ऐसे ही, आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है कि 1 1 फंक्शंस के लिए चेक करना है पहले, देन आपको क्या कर देना है, ऑन टू क्लिक करना है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। क्या करने हैं आपको,
आपको चेक करने हैं क्या, इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी चेक करनी है। इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी क्या होती है, ये आपकी वन वन फंक्शन है और ये सब्जेक्टिविटी आपकी क्या है, ऑन टू है, राइट। एक आपकी क्या हो गई, वन वन फंक्शन है, दूसरा ऑन टू फंक्शन है, दो फंक्शंस हो गए दोनों की। अब चेक करो, देखो यहाँ क्या दे रखा है, ये सारी पावर्स हैं, कुछ गलत करके प्रेजेंट में हुआ है, ये पावर्स है, ये x की पावर 2, ये x की पावर 2 है, दिस इज x की पावर 2 एंड ये x की पावर क्यूब, ये भी x की पावर क्यूब। ठीक है, इनको करना है सॉल्व। अब ये कंडीशन दी है बिल्कुल, और ये आपके पास फंक्शन दिया है, अब उसी में वैल्यू पुट करो। फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, एफ एन क्या दे रखा है, एफ एन, और एन किसको डिनोट करेगा, नेचुरल नंबर्स को, तो ये आपके हो गए नेचुरल नंबर्स। अब n जो है वो नेचुरल नंबर्स को n नेचुरल से कर रहा है, गिवन बाय फंक्शन, ये है बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह करना है, जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में किया ना, फर्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल एज इट इज ही करना है। तो जैसे फर्स्ट क्या दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, लिख लेते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये चीज हो गई आपकी, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ सच दैट एन, अब एफ सच दैट एन जो है वो बिलोंग कर रहा है एन से, ये था आपका फंक्शन। अब हम करते हैं सॉल्व, दो बना लेते हैं आपके रिलेशंस। ठीक है, ये आपका नेचुरल, ये भी है natural। अब नेचुरल नंबर मुझे लेने हैं, तो मेरे पास जो फंक्शन है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यही है फंक्शन। तो यहाँ पे मैं x अगर 1 पुट करती हूँ तो 1 का स्क्वायर करूंगी तो 1 ही तो आएगा, 1 पुट करा तो 1 मिल गया। फिर मैं क्या पुट करूंगी, 2 पुट करती हूँ तो 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 आ गया, ये 2 पुट करा तो 4 मिल गया। देन मैं 3, नेचुरल नंबर बोले हैं हम आपके, देन मैं 3 कर लेती हूँ, 3 का स्क्वायर तो 9 आ गया, 3 का 9 आ गया, राइट। फिर मैं 4 का कर लेती हूँ, 4 का स्क्वायर मेरे पास 16 आ गया, 4 का मेरे पास 16 आ गया, डॉट 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 ऐसे चलते रहे। तो ये आपके नेचुरल नंबर्स हो गए। तो यहाँ पे देखो सिंगल सिंगल फंक्शन बन रहे हैं, क्या हो गया, ये आपके सिंगल सिंगल फंक्शंस बन रहे हैं। तो जब ये सिंगल सिंगल बन रहे हैं आपके, तो आप क्या लिख सकते हो, हम एक और चीज कर सकते हैं। अब मेरे को जो फंक्शन है, मैं यहाँ नेगेटिव नंबर भी तो ले सकती हूँ, नेचुरल नंबर्स लेने हैं। बट इन केस में अगर मान लो -1 लेती हूँ, तो -1 का स्क्वायर करूंगी तो भी तो मेरे पास क्या आएगा, 1 ही आ रहा है, क्या 1 ही आ रहा है। तो ये -1 भी तो इससे बन रहा है। मैं -2 लेती हूँ तो मेरे पास माइनस ये 4 आ जाएगा, देख लो, यही होगा। तो क्या ये वन वन फंक्शन बनेगा, अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो नहीं बनेगा। बट नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, तो नेचुरल नंबर्स में आपके नेगेटिव भी आता है, नहीं, इंटीजर्स में आएंगे बट नेचुरल में नहीं आएंगे, तो इसको रफ कर देते हैं। हमारे पास सिर्फ जो फंक्शन बन रहे हैं वो सिंगल सिंगल बन रहे हैं, तो उसके लिए जो स्टेटमेंट है वो लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताई, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, आपकी एवरी यूनिक डोमेन के लिए जो रेंज है इज यूनिक होनी चाहिए, तो इट इज इंजेक्टिव। ये क्या हो गया आपका, इंजेक्टिव हो गई। ठीक है, ये आपकी इंजेक्टिव हो गई। नेक्स्ट ऑन टू के लिए देखें, तो ऑन टू में क्या चेक करते हैं, अब ऑन टू में ना हम एक चीज चेक करते हैं कि कोडोमेन हमारे जो है वो रेंज के इक्वल आने चाहिए, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो कोडोमेन है वो आपके रेंज के इक्वल आने चाहिए, तो वो आपका ऑन टू होगा। दोनों में ये चीज है कि ऑन टू कब होगा, जब आपका कोड डोमेन आपके रेंज के इक्वल आएगा तब। ठीक है, तब आपका क्या हो जाएगा, वो ऑन टू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे, अब ये कोड डोमेन आपका रेंज के ऑन टू में आएगा, तो क्या हमें ये वाली वैल्यू है कोड डोमेन, क्या दे रखी है कोड डोमेन की वैल्यू 1 4 9 16 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ देखो क्या
1 भी बिलोंग कर रही है 1 से, कर रही है, तो ये भी हो गया। दूसरा देखो 4 भी तो हो रहा है। देन आप देखो 3, ये भी हो रहा है। 9, देन आप देखो 16, 4 से हो रहा है। पर ये चीज देखो, इनके बीच में भी तो नंबर्स आएंगे, नेचुरल नंबर्स क्या हो सकते हैं आपके? नेचुरल नंबर जो इनके बीच में आएंगे वो क्या हो सकते हैं? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 तो है ही, 5 हो गया। तो वो जो एक्स्ट्रा नंबर्स हैं वो भी तो इसके हैं। क्या वो इसमें लिखे हैं? नहीं लिखे ना, तो आपके ये नंबर सारे कोडोमेन हो गए, और ये जो आ रही है इमेज वो आपकी रेंज हो गई। क्या रेंज आपकी कोडोमेन के बराबर है? नहीं हुई, वो उसके अंदर पार्ट्स में आ रहे हैं, वो उसके सबसेट हो गए, बट वो उसके इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो जो आपके कोडोमेन आ रहे हैं, कोडोमेन क्या होंगे आपके? 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 सारे होंगे। और रेंज आपकी जो बन रही है, जो इमेज बन रही है, वो आपकी क्या है? रेंज 1, 4, 9, 16। क्या ये सारे इसमें आ रहे? नहीं आ रहे ना, तो ये दोनों चीज इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, ये आपकी इक्वल नहीं हो गई। हम लिख सकते हैं कि रेंज इज सबसेट, सबसेट है, सबसेट है किसकी? सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये इसका सबसेट हो गया रेंज। तो यहाँ पे ये ऑन टू फंक्शन नहीं बन रहा, तो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं बन रहा है। तो ये क्वेश्चन था बिल्कुल एज इट इज। बाकी के 4 पार्ट्स भी आपको ऐसे ही करने हैं जैसे ये फर्स्ट पार्ट किया है। सेकंड पार्ट देखो जैसे क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट बोला है अब कि एफ जेड जेड। तो जेड जेड क्या हो गए? ये आपके इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की बात आ गई है, सेम वही फंक्शन है इंटीजर्स में। देख लेते हैं अब कि इंटीजर्स में क्या होगा आपका। सेकंड देखते हैं, एफ सच दैट जेड जेड से, ठीक है, फंक्शन वही है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो दोबारा लिखती हूँ, देखो एफ सच दैट क्या हो जाएगा आपका ये, z बिलोंग्स टू z, z इंटीजर्स है, फंक्शन आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन आपको ये जो दे रखा है, अब फंक्शन आपको क्या दे रखा है, आप वही चीज लिखो यहाँ। क्या लिखेंगे अब? हम z इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, तो दोनों चीजें आएंगी आपकी। तो ले लेते हैं, मान यहाँ पे लिखते हैं। मान लो अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास 1 आ गया, आ गया। अब मान लो मैं माइनस का 1 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास तब भी 1 ही आएगा, ठीक है, तब भी मेरे पास 1 आ रहा है। मान लो 2 पुट करा तो मेरे पास 4 आ गया। मान लो -2 पुट करा तब भी मेरे पास 4 आ रहा है। तो यही चीज चलती रहेगी, क्योंकि ये 1 1 फंक्शन बन रहे हैं, नहीं बन रहे ना, तो लिख दो फॉर एवरी यूनिक डोमेन इज रेंज इज डिफरेंट, मीन्स नॉट यूनिक। जब ये यूनिक ही नहीं है, सो इट इज नॉट 1 1, ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं हुआ, मतलब नहीं हुआ। इट इज नॉट इंजेक्टिव, ये आपका नॉन इंजेक्टिव हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपकी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई वाली कंडीशन अप्लाइड हो ही नहीं रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये था। ऐसे ही मैं अब कोडोमेन और डोमेन के लिए भी देख लेते हैं कि क्या होता है ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए देखेंगे और सब्जेक्टिव के लिए। अब इसमें देखोगे तो क्या करेंगे, इसके अंदर हमें क्या चेक करना होता है कि कोड डोमेन आपके इक्वल आने चाहिए डोमेन की, राइट। ये चैप्टर बोरिंग लगता है, बट एक बार समझ आ गया ना तो आपको करना कैसे है, तो आपको बहुत इजी लगेगा। सिर्फ आपको 2 चीज करनी है, रिलेशन में भी 2 ही चीज थी, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना, और यहाँ भी आपको बस
ऑन टू और वन वन चेक करना है, अगर दोनों हो रहे हैं तो बाइजेक्टिव वर्ब, उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं चेक करना है। इसके अंदर देखो कोडोमेन और डोमेन के बीच में देखते हैं दोनों इक्वल, ये है हमारी कोडोमेन। इसमें क्या देखना है कि ये रेंज के इक्वल, इसमें जो रेंज बन रही है वो उसका सबसेट है, ये इसका क्या है देखते हैं। देखो 1 4 इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, पहले कोडोमेन लिखते हैं कि क्या होती है। कोडोमेन्स की नंबर्स वैल्यूज लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू -1 0 -2 1 3 4 -6, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हो जाएंगी। क्या ये सारी वैल्यूज इसमें आ रही है 1 और 4, क्या उसके इक्वल है? यहाँ पे डोमेन लिख लेते हैं, तो ये बन रही है इमेज, ये रेंज बन रही है। ठीक है, क्या बन रही है 1 4, और तो कुछ है ही नहीं। क्या इससे मैच करिए? नहीं, दोनों इक्वल है नहीं, ये इसका सबसेट हो गया, ये दोनों क्या हो गए आपके इक्वल है, नहीं है सबसेट हुए। तो लिख सकते हो आप डोमेन ये जो आपकी रेंज बनेगी, हमने डोमेन लिखा है रेंज आप सबसेट ऑफ किसकी किसकी सबसेट है कोडोमेन की, ये इसकी सबसेट है, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ये क्या हो गया आपका नॉट ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, ये कोई ऑन टू फंक्शन नहीं है, नॉट ऑन टू फंक्शन हो गया, इट इज नॉट अ सर्जेक्टिव मीन्स सर्जेक्टिव नहीं है, ये चीज थी। हो गया सॉल्व, बिल्कुल एज इट इज। बाकी पार्ट्स भी आपको क्या करने हैं, जैसे देखो पार्ट दे रखा है, तो ये थर्ड पार्ट दे रखा है, पार्ट में क्या करना है, फिक्स एक्स का स्क्वायर है, तो थर्ड पार्ट आप यहाँ पे नंबर था, यहाँ पहले नेचुरल इंटीजर्स लिए, अब हम क्या ले रहे हैं रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं आपके, रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो रियल नंबर में आपके 1 2 की अपॉन में भी आएंगे, रूट में भी आ सकती है वैल्यूज इरेगुलर, तो वो सारी वैल्यूज आएंगी, उनमें आपको चेक करना है। ठीक है, कि वो वन वन फंक्शन बना रहे हैं या ऑन टू फंक्शन बना रहे हैं। अगर वन वन बनेगा, क्या पता ऑन टू बन जाए, अगर वन वन नहीं बन रहा है तो ये चीज आपको दोनों में चेक करनी है। रियल्स में, रियल में आप क्या ले सकते हैं, देखो अगर पे देखें तो आप करते हैं ये था रियल, ये भी है। अब मुझे क्या करना है, रियल नंबर देखना है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ देखो मैं रियल में मैंने 1 लिया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, मैं 2 लेती हूँ, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये बन गया फंक्शन, ये भी बन गया। अब मैं रियल में आपका क्या है 1/3 ले लूंगी, तो जब मैं 1/3 ले लूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर मैं 1/3 का स्क्वायर करूँ 1/9, यहाँ पे एक ही फंक्शन बन रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन तो बन जाएगा, बट क्या ऑन टू बनेगा? ऑन टू में तो बहुत सारे नंबर है, यहाँ मैच नहीं करेंगे, वैल्यू भी स्पीड, क्या रूट का नहीं, अगर मान लो मैं यहाँ √3 का करती हूँ स्क्वायर, तो मेरे पास 3 आ जाएगा, जो बन गया, बन गया ना। तो यहाँ यही चीज है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, आपको यही कर, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं 3 का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास 9 आ गया। अब मैं मान लो 9 का √9 का करती हूँ तो मेरे पास 9 आ रहा है, कभी यही आ रहा है, कभी यही आ रहा है, तो ये भी यहाँ 1 1 नहीं बन रहा। सारे नंबर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो नहीं बनेगा, कुछ के अकॉर्डिंग बन भी जाएगा, बट ये सारे नंबर्स के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा। तो ये आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है, चेक करना, ये 1 1 नहीं बन रहा तो ऑन टू भी देख लेना कि बनेगा कि नहीं बनेगा। मेरे ख्याल से दोनों ही नहीं बनेंगे, क्योंकि ऑन टू में भी सारी वैल्यूज कंटेन नहीं होगी, तो नहीं बनेगा। ऐसे फोर्थ पार्ट देखो, अब यहाँ नेचुरल नंबर्स तो है, बट क्यूब की बात है, जैसे स्क्वायर था, स्क्वायर की जगह क्यूब हो गया, बिल्कुल एज इट इज सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, कोई उसमें चेंज नहीं है, बिल्कुल एज इट इज सेम है। ये क्या हो गया आपका, नेक्स्ट अगर मैं बात करें यहाँ जेड इंटीजर, यहाँ पे क्यूब आ गया। एक कर लेते हैं इसमें से कोई भी, हम मान लो हम जेड वाला करते हैं, इंटीजर्स वाला, फिफ्थ पार्ट, एफ सच दैट जेड बिलोंग्स टू जेड, आपका ये फंक्शन था और दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। ठीक है, अब मैं ध्यान ले लेती हूँ जेड,
देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, अब x इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। मैं x अगर 1 लेती हूँ, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, जेड है, इंटीजर्स है। -1 का क्यूब करूंगी तो -1 आएगा, -2 का क्यूब करूंगी तो माइनस का 8 आएगा, माइनस का ही 8 आएगा। 3 का क्यूब करूंगी तो 27 आएगा, -3 का क्यूब करूंगी तो -27 आएगा। डॉट डॉट डॉट। वन वन फंक्शन तो बन रहा है, तो लिख सकती हूँ फॉर एवरी यूनिक, क्या आपकी एवरी यूनिक डोमेन के लिए, for every unique domain the range is यूनिक ही होनी चाहिए। मतलब कि डोमेन यूनिक है तो आपकी रेंज भी, जो को डोमेन में रेंज बन रही है, जो इमेज बन रही है, वो भी क्या होगी, यूनिक होनी चाहिए। सो इट इज क्या हो जाएगी आपकी, इंजेक्टिव और वन वन फंक्शन। और वन वन फंक्शन हो जाएगा। ये चीज चेक करनी थी, तो ये बन गई आपकी। ऐसे ही आपको क्या करना है, दूसरी आपको ऑन टू के लिए चेक करना है, सर्जेक्टिव के लिए चेक करना है। फॉर सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शंस के लिए, ये चीज हो गई। अब इसके लिए क्या देखोगे आप, तो यहाँ देखो, ये था दो चीज। अब इन दोनों के लिए अगर मैं क्या देख रही हूँ, अब सब्जेक्टिव के लिए क्या देखूंगी कि एफ एक्स को दिखाना है वाई के इक्वल, यही चीज करनी है। यहाँ तो एफ एक्स एफ वाई के लिए था, जो चीज हो गई। ठीक है, एक फंक्शन इसका दूसरे वाले फंक्शन से बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ दिखाना है, अब यहाँ पे चेक करना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई है, ये चीज दिखाना है। क्या चेक करेंगे कि आपके को डोमेन रेंज के इक्वल है या नहीं, क्या को डोमेन रेंज के इक्वल है या नहीं। तो रेंज, पहले तो को डोमेन की वैल्यूज लिख लेते हैं, क्या आ रही है, क्या हो जाएंगी, 1 है, जिसमें देखो आपके इंटीजर्स है, बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, 2 भी आएगा, -1 -2 0 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे आएंगे। पर यहाँ पे क्या सारी वैल्यूज आ रही है, नहीं आ रही ना, 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, नहीं, 4 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो रेंज जो इमेज बन रही है वो सिर्फ कुछ बन रही है, क्या बन गई आपकी, 1 बनी, 8 बनी, -1 बनी, -8 बनी, डॉट डॉट। ये इससे बिलोंग कर रहे हैं, उसके अंदर आएंगे पर उसके बराबर नहीं है, उसके इक्वल नहीं है, उसके अंदर आ रहे हैं पर वो उसके एक बराबर नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो लिख सकते हो कि रेंज जो है वो सबसेट है। किसका सबसेट है ये, रेंज किसकी सबसेट है, आपके कोर डोमेन की। तो ये इसका सबसेट हुआ। सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। सारे क्वेश्चंस में आपको सेम यही चीज करनी है, मैं बार बार यही बता रही हूँ आपको, सारे क्वेश्चंस में आपको यही करना है। जब आप एक ही जैसे बार बार क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिस, तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपका क्वेश्चन थर्ड। अब क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, प्रूव करना है, क्या चीज प्रूव करनी है, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को प्रूव करना है दोस्तों, क्या कि फंक्शन जो दे रखा है वो आर टू आर, मतलब क्या होगा, रियल नंबर है। ठीक है, सेकंड फंक्शन क्या है, क्या डिफाइन करा है, एफ एक्स जो है वो इक्वल्स टू एक्स इज नाइदर वन वन और नो। हमें ये चीज प्रूव करनी है कि जो ये फंक्शन दे रखा है वो ना तो आपका वन वन है और ना ही ऑन टू है। कैसे प्रूव करेंगे, ये चीज आपको प्रूफ दिखानी है उसके साथ कि जो x है वो डिनोट कर रहा है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, मतलब जो ये वाली वैल्यू है वो उससे कम भी है और उसके बराबर भी है, और ये भी बोला गया है। आपने नंबर लाइन बनाया, देखो आपने क्या करा है, आपने नंबर लाइन देखी है, नंबर लाइन होती है, तो नंबर लाइन में क्या होता है, एक साइड 0, ये 1 2 3 4 5,
ठीक है, ये पॉजिटिव वाली साइड है, ये आपके पास नेगेटिव साइड है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये था। अगर मान लो मैं इसके अंदर मुझे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, एक जो फंक्शन दे रखा है उसके लिए जो मुझे वैल्यू लेनी है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होनी चाहिए। मान लो 1 लिया है मैंने, अब 1 मैंने 1.1 मान लिया। मैंने क्या करा यहाँ पर कि मैंने दोस्तों 1.1 ले लिया, तो वो यहाँ शो का नंबर लाइन पे। जब मैं फर्स्ट पॉइंट 1.1 ले रही हूँ, तब भी वो किसको डिनोट करेगा, आपका 1 को, क्या 1। अगर मान लो 1.5 करती हूँ, तो 1.5 भी समथिंग यहाँ आएगा, तो वो भी आपको भी डिनोट करेगा, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका 1.5 हो गया 1, ये भी आपको 1 को ही बताएगा। अगर मैं 1.9 लेती हूँ तो वो भी आपका 1 को ही शो करेगा। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मान लो मैं 1 से कुछ इनसे बड़ी वैल्यू लेती हूँ, लेट्स सपोज 2.01 लिया, तो ये आपके 2 को शो करेगा। क्या हो जाएगा, 2 को। अगर मैं 2.01 हो गया, और क्या ले सकते हैं, 2.9 लिया, तो ये भी आपको 2 को ही करेगा। तो ये पॉइंट्स लेंगे, ये हमने डोमेन की वैल्यूज ली है, और मेरे पास कोड डोमेन में जो रेंज आ रही है, जो इमेज बन रही है, वो ये वैल्यू बन रही है 1 और 2। तो इसको बनाते हैं। अगर मैंने 1.1 लिया, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने, ये आपका ए था, दिस इज योर बी, ये तो मेरे पास 1 आ रहा है। फिर मैंने 1.5 लिया, तो भी मेरे पास 1 ही आ रहा है। 1.9 लिया, देन ऑल्सो मेरे पास 1 ही आया। फिर मैंने थोड़ी बड़ी वैल्यू ले ली, 2.01 ले ली, तो मेरे पास 2 आ गया। फिर मैंने 2.9 लिया, तब भी मेरे पास क्या आया, 2 ही आया है। तो यहाँ पे क्या आपको 1 डायरेक्ट यूनिक फंक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना दोस्तों, क्योंकि यहाँ मैनी फंक्शंस बन रहे हैं, मैनी फंक्शन बन रहे हैं, ऑन टू बन रहे हैं, कि 3 डोमेन्स का एक ही फंक्शन बन रहा है, एक ही इमेज बन रही है, तो ये 1 फंक्शन नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज डिफरेंट, रेंज इज नॉट यूनिक। रेंज क्या है आपकी, डिफरेंट आई है, यूनिक नहीं आई है। तो इट इज नॉट अ 1 फंक्शन। आपको हम यही लाइन लिखनी है सारे क्वेश्चंस में, इट इज नॉट 1 फंक्शन, या इंजेक्टिव जिसे हम बोलते हैं। बिल्कुल सारे क्वेश्चंस ऐसे करने हैं, सारे की सारी पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, बस आपको थोड़े फंक्शंस अलग होंगे, थोड़ी कंडीशंस अलग होंगी। मेथड आपका बिल्कुल एज इट इज सेम है। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि फंक्शन किन नंबर्स के बीच में बन रहा है, जो आपकी डोमेन है वो रेंज से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, फिर रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर है, वो आपका ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हम कोडो उनके लिए भी देख लेते हैं ये चीज थी। अब मैं किसके लिए चेक करूंगी, ये मैंने देखा था सर्जेक्टिव के लिए, इंजेक्टिव के लिए, ये इंजेक्टिव का था, ऐसे ही मुझे ये 1 के लिए था। अब मैं किसके लिए देखती हूँ, ऑन टू के लिए देख रही हूँ। बोला है ना क्वेश्चन में ना, तो वो 1 है, तो ये 1 तो बन ही नहीं रहा। दूसरी बात, एक चीज प्रूफ हो गई। अब सेकंड ऑन टू भी देख लेते कि ऑन टू बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो वो भी चीज हमारी क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। देखो यहाँ, अगर हम इसे करें यहाँ, फॉर ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, क्या कंडीशन होती है यहाँ पे, एफ एक्स जो है वो वाई के इक्वल दिखाना होता है। तो यहाँ पे जो हमारी कोडोमेन आए हैं, कोडोमेन की सारी वैल्यूज लिखो पहले तो। आपके पास और भी नंबर्स आएंगे, क्या दे रखे हैं नंबर्स, रियल नंबर्स है। क्या है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में आपके 1 2 3, रूट की वैल्यूज 3 √5 1/2, बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, इसमें तो काफी नंबर्स आ जाएंगे। तो आप रेंज में देखो ना, कि रेंज में क्या इमेज बन रही है, 1 और 2 ही बन रही है, आगे और जो भी बनेगी क्या वो इस सबसे मैच कर रही है, नहीं आ रही। तो ये दोनों क्या इक्वल है, नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या ये ऑन टू फंक्शन है, ये भी नहीं है, बस सिंपल। तो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, दैट्स इट। यही आपको करना है सारे क्वेश्चन में दोस्तों, ये क्या सारे क्वेश्चंस में ही आपको ये करना है, और कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल एज इट इज सेम डिट्टो। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप क्या कह रहे हैं आपका। क्वेश्चन थर्ड हो गया, क्वेश्चन फोर्थ देखो। तो क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है अब आपका, शो दैट द मॉड्यूल्स फंक्शन। आपको क्या शो करने हैं, क्या शो करना है,
मॉड्यूल्स फंक्शन शो करने हैं कि एफ सच दैट आर जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, मतलब रियल रियल नंबर हो गए। दूसरी बात, गिवन बाय फंक्शन दे रखा है एफ एक्स दिस वन, ये फंक्शन है और इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ना तो ये वन वन है और ना ही ऑन टू है, बिल्कुल क्वेश्चन है, बट यहाँ फंक्शन चेंज हो गया है और एक लाइन भी लिखी गई है कि वेयर एक्स क्या मॉड्यूल में इज एक्स पॉजिटिव और जीरो है, ठीक है, ठीक है। दूसरा देखा है एक्स लेते हैं तो वो नेगेटिव है, तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है। बिल्कुल आपका क्या क्वेश्चन है, ये एज इट इज सेम है क्वेश्चन थर्ड की तरह, सेम एज क्वेश्चन थर्ड की तरह सिमिलर है बिल्कुल। तो आपको फंक्शन बनाना है। मान लो आप क्या पॉइंट लेंगे, क्या वैल्यूज ले लेंगे, दो वैल्यूज लेते हैं इसमें, मैं आपको बताती हूँ दो वैल्यूज। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने पॉजिटिव के लिए ले लिया, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव लेती हूँ तो मान लो मेरे पास पॉजिटिव ले रही हूँ, मैंने ले लिया वन, वन का करूंगी तो वन आ गया, माइनस वन करती हूँ तब भी तो वन ही आएगा, वन आ गया तब भी। टू लेती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, माइनस टू लूंगी तो मोड से हटके वो भी जगह, ये है वन लूंगी एक्स की जगह वन आएगा, ठीक है। अगर माइनस वन लूंगी तो ये मोड से हटकर आपका पॉजिटिव होके वन बन जाएगा। तो वही चीज है कि ऐसे ही चलता रहेगा। क्या ये वन वन फंक्शन बन रहे हैं, नहीं बन रहे, यही हमें शो हो गया कि ये वन वन फंक्शन नहीं बन रहा। और क्वेश्चन में बोला है कि ना तो वो आपका वन वन है और ना ही आपका ऑन टू है, बस आपको ये लिखना है और ये चीज शो करनी है, लिख कर दिखाना है कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये चीज हो गई आपकी यहाँ पे खत्म। तो आप लिख सकते हो सेम वही लाइन, क्या बार बार मैं, तो आपको लाइन भी अच्छे से ही लर्न हो गई होगी कि हर क्वेश्चन में वही लाइन लिखनी है। फॉर एवरी यूनिक डोमेन के लिए जो रेंज आनी चाहिए वो यूनिक ही आनी चाहिए, डिफरेंट ही अलग आनी चाहिए, ठीक है। यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक आनी चाहिए, तभी वो, तो इट इज क्या यूनिक आनी चाहिए। तो ये यूनिक है नहीं है ना, तो नॉट यूनिक है, डिफरेंट है। तो जब ये नॉट यूनिक है सो इट इज नॉट वन वन फंक्शन, ये आपका वन वन फंक्शन नहीं बना, ठीक है। क्लियर, ये आपका वन वन फंक्शन यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ तक था। ऐसे ही जब ये वन वन नहीं बन रहा तो क्या ये ऑन टू बनेगा, इसमें तो और भी नंबर आ जाएंगे आपके, नेगेटिव पॉजिटिव। मान लो ऑन टू के लिए देखूं और आपके पास जीरो माइनस वन माइनस थ्री बहुत सारे आ जाएंगे, तो दोनों को डोमेन रेंज के इक्वल है, नहीं, यहाँ पे को डोमेन भी आपकी रेंज के इक्वल नहीं आएगी। तो ये चीज जब इक्वल नहीं आ रही है, ये आप खुद करना सेल्फ लिखना, तो जब दोनों चीज इक्वल नहीं आ रही है तो नॉट ऑन टू, ऑन टू भी आपका ये नहीं होगा। मैंने आपको ये समझा दिया, ये वाला पार्ट करा दिया। सेकंड जो है नॉट ऑन टू वो आप खुद करना, खुद ट्राई करना, ठीक है दोस्तों। और नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी बताना कि मैम इस क्वेश्चन में डाउट आ रहे हैं, देन मैं आपको डाउट्स क्लियर करूंगी। वैसे आपको डाउट रहेंगे ही नहीं, क्योंकि इतने सारे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं सारे सिमिलर हैं, एक जैसे ही मेथड है और एक ही तरीका करना है, बस फंक्शन ही तो अलग अलग है, बात मेथड तो सेम है, करना ही सब में एक ही चीज है। क्वेश्चन फिफ्थ देखो क्या है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो देखो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे तीन कंडीशन दी है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि एफ सच दैट आर फंक्शन रियल नंबर्स है गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, फर्स्ट है एफ एक्स एक्स के इक्वल। अब कंडीशन फंक्शन हमें दे रखा है ये है। अब कंडीशन जो है, अब देखो, इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो, ठीक है, इफ एक्स इक्वल जीरो देन वन, लेस देन वन, ये तीन कंडीशन दी है। क्या दे रखी है आपको, बोला गया है कि एफ एक्स, ठीक है, ये जो फंक्शन दे रखा है वन, यहीं लिख देती हूँ, ये वन है। वन कब होगा, जब एक्स अगर जीरो से, अगर हम कोई भी वैल्यू जीरो से बड़ी लेंगे तो मेरा फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो वन आनी चाहिए। अगर जीरो के इक्वल है तो जीरो ही आनी चाहिए। दूसरी बात, अगर जीरो आ रही है तो जीरो के इक्वल था। थर्ड में क्या है कि जीरो से छोटी है, तब भी आपकी वैल्यू क्या आएगी, वन ही आ रही है।
आपकी नेगेटिव होगी, शायद -1 होगी, मिस्टेक होगी। तो ये चीज देखते हैं, देखो कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, आप बनाओ इमेज। हमने दो बनाए फंक्शंस। अब इनके बीच में करते हैं। पहला क्या बोला है कि मैं 0 से बड़ी लेती हूँ वैल्यू, मैंने ले ली 1 तो मेरे पास 1 आएगा। 0 से बड़ा मैंने 2 लिया तब भी मेरे पास 1 ही आ रहा है। मैं 3 लेती हूँ तब भी मेरे पास 1 ही आना चाहिए। बोला है क्वेश्चन में, बकायदा कंडीशन दी है कि अगर मैं x से बड़ी वैल्यू, x जो है मैं 0 से बड़ी लेती हूँ, 0 से बड़ी वैल्यू ले रही हूँ x को, तो वो 1 ही आएगा, फंक्शन 1 ही आएगा, तो 1 आ गया। दूसरी बात, अब सेकंड देखो, बोला 0 के इक्वल लूंगी तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ तो एक सिंगल फंक्शन बन गया। अगर मैं 0 से छोटी लूंगी, 0 से छोटी मतलब कि आपकी -1, -2, तब आपके पास -1 या जो भी आ रहा है वही चीज है। तो क्या ये सिंगल सिंगल फंक्शन बन रहे हैं इनके बीच में? नहीं बन रहे ना, ये डिफरेंट हो गए। तो लिख सकते हो, फॉर एवरी यूनिक, क्या, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इज, हर यूनिक डोमेन के लिए जो रेंज है वो आपकी क्या हो जाएगी, डिफरेंट। क्या डिफरेंट है कि यूनिक है? इज नॉट यूनिक, डिफरेंट है, वो आपकी यूनिक नहीं है। सो इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। ये आपका नॉट 1 1 फंक्शन हो गया। अब आप ऑन टू में भी चेक कर लोगे, तो क्या ये या तो 1 1 है या नॉर ऑन टू है। इज आइदर 1 1 और नॉर ऑन टू, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो ऑन टू में देखो 1 2 3 सारे जो भी नंबर्स आएंगे रियल नंबर्स हैं, क्या वो से मैच होंगे? नहीं होंगे। तो वो ऑन टू वाला पार्ट भी इससे मैच नहीं हो रहा, ये भी आपको खुद करना है सेल्फ। तो दो ऑन टू वाले पार्ट आपको खुद सिर्फ लिखना ही तो है। आप कर लोगे प्रैक्टिस, क्योंकि जब आपको ये क्वेश्चन, इसके कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं कि करने कैसे हैं, तो आप आसानी से कर लेंगे बिना किसी डाउट के। ऐसे आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा क्वेश्चन 6। यहाँ सेट्स बने हुए, ए सेट, बी दे रखा है और एफ हमने ये माना है, ठीक है, 1 का 2। सिंपल है, में तो कुछ करना ही नहीं है। आपको एक ए दे रखा है, दूसरा आपको बी दे रखा है। क्वेश्चन देखो सब फटाफट से समझो, 2 3, फिर इसमें 4 5 6 7। अब देखो जो फंक्शन बन रहा है वो क्या दे रखा है कि 1 4 के साथ बन रहा है। 1 किसके साथ बन रहा है दोस्तों? 4 के साथ, तो 1 का 4 के साथ। सेकंड मेरा जो 2 बन रहा है वो 5 के साथ बन रहा है। थर्ड मेरा 6 के साथ, ठीक है। बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, हमें फंक्शन जो बनाना है वो ए टू बी का बनाना है कि 1 4 के साथ बन रहा है, 2 5 के साथ, 3 6 के साथ बन रहा है, राइट। हमें 1 1 फंक्शन शो करना है। क्या ये 1 1 फंक्शन बन रहे हैं? बन तो रहे हैं, बन तो रहे हैं, 1 1 फंक्शन बन रहे हैं। तो लिख सकते हैं हम कि ये 1 1 फंक्शन बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे? ऑब्वियसली बन रहे हैं। फॉर एवरी यूनिक डोमेन, आपके हर यूनिक डोमेन के लिए जो रेंज आ रही है वो यूनिक ही आ रही है, रेंज इज यूनिक। तो इट इज, क्या हो गया आपका, ये 1 1 फंक्शन हो गया। ये आपका क्या बन गया? 1 1 फंक्शन बन गया दोस्तों, ये 1 1 फंक्शन बन गया। खत्म। इंजेक्टिव लिख सकते हैं इसे, और क्या होगा, कुछ नहीं करना, हमें ये शो करना था, ये चीज शो हो गई, सिंपल। अब ये तो था सिंपल। अगर मैं ऑन टू में देखूंगी तो क्या ये ऑन टू बनेगा या नहीं बनेगा? चेक करो कि ऑन टू होगा। बी वाली जो वैल्यू है उसी के एलिमेंट देखेंगे। कोडोमेन की अगर मैं वैल्यू लिखती हूँ क्या होगी? आपकी कोडोमेन की वैल्यू है 4 5 6 7, यही है। क्या रेंज क्या बन रही है आपकी वो देखो, रेंज की वैल्यू बन रही है 4 5 6। क्या दोनों बराबर है? सिर्फ रेंज तो यही बन रहा है ना, इमेज तो यही बन रही है ना, 4 वाली 5 वाली 6 7 तो बच गया, 7 तो नहीं बन रहा। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है? ये इससे बिलोंग कर रहे हैं बट दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि जो रेंज है ना वो आपके कोडोमेन का सबसेट है। तो लिख सकते हो लाइन, ये ऑन टू तो नहीं है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन।
ये इसका सबसेट हो गया। क्या हो गया आपका ये? इसका सबसेट हो गया और ये इसका ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। हो गया क्लियर? ऐसे ही फ्रैक्शंस भी करने हैं। ये आपके 1.2 के एक्सरसाइज क्या थे? फर्स्ट पार्ट में मैंने जो है आपके 6 क्वेश्चंस बताए हैं, बाकी 6 क्वेश्चन अभी आपके रहते हैं। बाकी 6 क्वेश्चन आपके अभी रहते हैं। तो फिलहाल आपको सिर्फ इन 6 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इससे रिलेटेड करना, और बाकी के 6 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेकर आऊंगी दोस्तों। सिर्फ आपको अभी तक डोमेन रेंज होता क्या उसको अच्छे से समझना है, और कैसे वन वन फंक्शंस फाइंड होंगे, और कैसे हम ऑन टू फंक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।